बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम LLB पार्ट 2 का सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, जिसमें ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 हम पढ़ेंगे। और इसका पहला क्वेश्चन है लॉ ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, कि एक प्रॉपर्टी को एक बंदे से, एक शख्स की मलकियत से दूसरे शख्स की मलकियत में कैसे ट्रांसफर या मुंतकिल किया जाता है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें कुछ चंद अहम बातें समझने वाली, वो मैं आपको समझा दूं कि अगर कोई प्रॉपर्टी जो कि किसी शख्स की मलकियत हो, वो शख्स उस प्रॉपर्टी को मुंतकिल करने के तमाम हकूक रखता है। जो भी शख्स मुआहदा करने का अहल होगा, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आपने पार्ट 1 में जो एसेंशियल्स पढ़े हैं कॉन्ट्रैक्ट के लिए, वही सेम एसेंशियल्स यहाँ पे आते हैं कि जो शख्स मुआहदा करने का अहल है, जो शख्स मुआहदा करने की अहलियत कॉम्पिटेंसी रखता है, वो शख्स प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकता है। क्योंकि प्रॉपर्टी की जो ट्रांसफर है वो भी थ्रू एक कॉन्ट्रैक्ट होती है, थ्रू एक एग्रीमेंट होती है। तो इसको हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जिस तरह से पढ़ेंगे, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में यही चीज आएगी कि कोई शख्स जो किसी प्रॉपर्टी को ओन करता हो, वो शख्स उस प्रॉपर्टी को आगे ट्रांसफर कर सकता है। डेफिनेशन, ट्रांसफर की डेफिनेशन आएगी कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मीन एक प्रॉपर्टी को उसी वक्त या इन फ्यूचर आगे ट्रांसफर करना, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कहलाता है। आगे मीन किसी और शख्स को। उसके बाद रेलिवेंट लॉ आ जाएगा। सेक्शन 5 एंड सेक्शन 8 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 डील करता है लॉ ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी को, हमारा जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद आ जाता है मूड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, कि प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के मूड्स क्या क्या हैं, कौन कौन से तरीके हैं जिनके तहत प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा सकती है। तो सबसे पहला सेल, जिसको हम बै कहते हैं उर्दू में, बै रजिस्ट्री, जिसको आप आम अल्फाज में कह लें बै कर देना, फरोख्त कर देना। दूसरा गिफ्ट, जिसको आप आम अल्फाज में हिबा कहते हैं, जो कि करीबी रिश्तेदार एक दूसरे को करते हैं। नंबर 3 मॉर्गेज, जिसको हम गिरवी या रहन कह सकते हैं, उसमें भी प्रॉपर्टी एक शख्स से दूसरे शख्स को ट्रांसफर हो जाती है। चौथा है एक्सचेंज, जिसको हम आम अल्फाज में तबादला कहते हैं, कि एक प्रॉपर्टी के एवज दूसरी प्रॉपर्टी ले लेना, अपनी प्रॉपर्टी किसी को देके दूसरे की प्रॉपर्टी खुद ले लेना। उसके बाद जी अगली हेडिंग हम पढ़ेंगे एसेंशियल्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के एसेंशियल्स क्या क्या हैं। तो उसमें सबसे पहला जो एसेंशियल है वो एग्जिस्टेंस ऑफ प्रॉपर्टी, कि प्रॉपर्टी मौजूद हो, ख्याली ही नहीं हम ट्रांसफर कर सकते, प्रॉपर्टी मौजूद होनी चाहिए। नंबर 2, प्रॉपर्टी इमूवेबल हो। इमूवेबल प्रॉपर्टी मीन जो लॉ ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है, जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 है, ये डील करता है इमूवेबल प्रॉपर्टी में। ये मोटरसाइकिल, गाड़ियां, रिक्शों में डील नहीं करता, मकान, प्लॉट, जमीन, जायदाद, उसमें डील करता है। प्रॉपर्टी इमूवेबल होनी चाहिए। लिविंग पर्सन, प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने वाला शख्स भी जिंदा हो और प्रॉपर्टी लेने वाला शख्स भी जिंदा होना चाहिए। उसके बाद अगर लॉफुल ऑब्जेक्ट, कानूनी मकसद के लिए ट्रांसफर की जा रही हो, किसी गैर कानूनी मकसद के लिए ट्रांसफर करना वैलिड नहीं है। पांचवा आ गया लॉफुल कॉन्सिडरेशन आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा होगा, बदल, मुआवजा, कि उसके बदले में जो मुआवजा हो वो भी लीगल हो, यानी कैश हो। ये नहीं होगा कि जी ये शराब की भट्टी तुम ले लो और ये प्लॉट मुझे दे दो, या ये 40 किलो एफ्यून तुम ले लो और ये प्लॉट मुझे दे दो, वो लॉफुल कॉन्सिडरेशन में नहीं आएगा। नंबर 6 पे आ जाएगा ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी, वो जो प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफरेबल होनी चाहिए, प्रॉपर्टी ऐसी ना हो कि जो आगे ट्रांसफर ना हो सकती हो। और 7वें नंबर पे रजिस्ट्रेशन, वो जिस डीड के तहत प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाएगी वो डीड जो है वो रजिस्ट्रेशन उसकी हो, और अटेस्टेशन, और वो जो डीड है इनमें से अगर आप बेच रहे हैं, आप हिब्बा कर रहे हैं, आप मॉर्गेज कर रहे हैं, इवन कि आप एक्सचेंज कर रहे हैं, वो डीड अटेस्टेड होनी चाहिए। अब इसमें एक चीज आपने और ऐड करनी है, इसमें आपने जो चीज ऐड करनी है वो है कि कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज। ये एक एक्स्ट्रा हेडिंग है आपकी, कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज,
कि पार्टीज की कंपिटेंसी क्या है। जो जहां पे हमने यहाँ पे रेफरेंस दिया है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वही हेडिंग्स आपने यहाँ पे ऐड कर लेनी है। मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। कंपिटेंसी ऑफ पार्टीज के फ्रीकैन की अहलियत क्या होगी। नंबर 1 अडल्ट हो, अडल्ट मीन बालग। नंबर 2 सेन हो, सेन मीन आकल। और नंबर 3 आप यहां पे लिख सकते हैं कि वो लीगली लॉ के रूप में उनके ऊपर कोई पाबंदी ना हो। ठीक है, यानी कि वो दिवालिया ना हो या लॉ की तरफ से उनके ऊपर किसी तरह की कोई भी पाबंदी ना हो, तो वो शख्स जो है वो प्रॉपर्टी खरीद भी सकता है और प्रॉपर्टी बेच भी सकता है। जी, इस क्वेश्चन पूरे को लिखने के बाद आप साथ इसके कंक्लूजन ऐड करेंगे और ये जितनी हेडिंग्स मैंने यहाँ पे आउटलाइन आपको बताई हैं, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंशाल्लाह 13-14 नंबरों के लिए मोर देन इनफ है। थैंक यू।